दुनिया भर के अखबारों में सारे एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े हीरो आपके उसमें आएंगे कि मैं तो यही करता हूं बचपन से ही, जो ये हो रहा है स्टार्टअप। पूरे देश में माहौल बन गया और जैसी माहौल बनता है और सबने मिलकर आईपीओ में लगा दिए 5 लाख रुपए। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। आप 10,000 करोड़ कमाते हैं, 60,000 करोड़ खर्च करते हैं और अब जनता से जो चीज की वैल्यू 5 रुपए नहीं है उससे 500 रुपए करके मांग रहे हैं। जनता बोंदू। ऐसे ऐसे कई लोगों के 5 लाख रुपए जो गए हैं ना, वो कहाँ गए हैं? वो इनके पास गए हैं जिन वीसीज ने नकली वैल्यूएशन कर करके हवा बनाई थी। शेयर मार्केट बहुत वाइब्रेंट चीज है, जिस चीज की जो हैसियत है वो वहां आई जाती है। देखो, प्राइवेट कंपनी में खेल स्टार्टअप का चलता है, उस चक्कर में मत आइएगा, पहले आपको बता रहा हूं। अभी तो खेल ऐसे चलते हैं स्टार्टअप के, इतनी सुंदर कहानियां हैं। आपने सुना कि किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $5 बिलियन, $8 बिलियन, $10 बिलियन हो जाता है। यहां तक कि $40 बिलियन से कंपनी हमारे देश में है जो इस वैल्यूएशन पे चली गई है। सुना है आपने कभी ऐसा? आपका मन करता होगा ना कि हम भी खरीद लें शेयर इसका, जो थोड़ा बहुत आ सके। In the recent 3-4 years, all the companies who were the startups and went into IPOs, सबके शेयर्स की जो वैल्यू इस समय है IPO से 1/3, 1/4 या हाफ हो चुकी है। इस मैकेनिज्म का मतलब समझते हैं आप थोड़ा सा, कैसे होता है मैकेनिज्म? अब स्टार्टअप का खेल क्या है? 4 लोग इकट्ठे हुए, चलो हम स्टार्टअप खेलेंगे। चलो हम एक ऐप बनाएंगे, एक चैनल बनाएंगे, एक हम बहुत खतरनाक लीड सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, हमें एक्सेल ठीक से आता है, हम 10-15 पेज की रिपोर्ट बनाएंगे रंग बिरंगी सी, सुंदर सी, उसमें अच्छे अच्छे नंबर्स लिखे होंगे, उससे प्लान लिखेंगे कि हम ये करेंगे, दिस ईयर दिस प्रोजेक्शन से हैं, इस साल इतना कमाएंगे, इस साल इतना टर्नओवर, फिर इतना टर्नओवर करेंगे। कैसे करेंगे? नंबर 1, 2, 3 बुलेट पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 कर देंगे। इंजीनियरिंग में सब सिखा देते हैं, बुलेट पॉइंट्स, MS एक्सेल, डेटा प्रेजेंटेशन सब सिखा देते हैं, रंग बिरंगा डेटा प्रेजेंटेशन। 20 पेज की रिपोर्ट बना के प्रिंट आउट ले ली है, खतरनाक रिपोर्ट है। वो देख के लगता है कि कुबेर ने बनाई है रिपोर्ट ये वाली, कि 20वें पेज पे कुबेर बन जाएंगे। तो फिर कुछ VCs होते हैं, आई होप यू नो हु इज ए VC, वेंचर कैपिटलिस्ट। इनका काम ही ये है कि नए नए वेंचर से पैसा लगाना है। 100 में से 95 फेल हो जाएंगे, 3 ठीक ठाक चलेंगे, 2 इतने बड़े हो जाएंगे कि उन 2 से इनका काम चल जाता है। ब्लाइंडली खेलते हैं, बस इनको गट फीलिंग हो भी चल सकता है, खटाक से पैसा लगा देंगे। 10 VC बैठे, ये 4 छोकरे आए, बोले ये देखो रिपोर्ट। VC बोले रोज 50 देखते हैं, बोल के बताओ क्या है। बताया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगले साल ये होगा, उससे अगले साल ये होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। VC बोलते हैं ठीक लग रहा है, चलो लगाते हैं। बताओ तुम्हारे क्या वैल्यू क्या है तुम्हारे स्टार्टअप की? ये बोलते हैं $1 बिलियन। VC पूछते हैं कितने जीरो आते हैं पता है? $1 बिलियन। तो फिर बोलते हैं $100 मिलियन है तुम्हारी वैल्यू। अब ये चारों अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, तो 10 सोच गए थे, बोला $1 बिलियन था, हंस नहीं रहे, अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। फिर बोलते हैं ठीक है, $100 मिलियन की वैल्यू पर मैं तुम्हारे 25% शेयर खरीदता हूं और तुम्हें $25 मिलियन तुम्हारी कंपनी के अकाउंट में कल आ जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? $25 मिलियन का $250 करोड़ गुणा में 80-90 कर लीजिए इसके आगे, यानी कि लगभग 25,000 नहीं, इतने तो 2500 करोड़ के आसपास बनेगा ना। इतना अमाउंट उनको एक झटके में मिलेगा। अब VC को चाहिए प्रॉफिट। ये कह रहे भाई $25 मिलियन दिया है, ठीक है ना, ये 25 मिलियन का मतलब क्या हुआ? $2.5 करोड़ हुआ ना, तो लगभग 220 करोड़ रुपए के आसपास दे दिए उनके अकाउंट में। अब इससे इस 220 करोड़ को करना है जल्दी से 22,000 करोड़ रुपए। ये कह रहे कि संभल के चलेंगे यार, संभल के चलेंगे, रात मारूंगा, संभल के चलेंगे, जल्दी करो, तूफान मचाओ, एकदम तूफान मचा देना है। कह रहे अच्छा। दुनिया भर के अखबारों में सारे एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी चैनल्स पे, फिर हम वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करेंगे, हम इसको स्पॉन्सर कर देंगे, अमिताभ बच्चन हमारा प्रचार करेगा, ये गुटखा खाएगा हमारे पास आके, ये बड़े बड़े हीरो आपके उसमें आएंगे कि मैं तो यही करता हूं बचपन से ही, जो ये हो रहा है स्टार्टअप। पूरे देश में माहौल बन गया और जैसी माहौल बनता है, सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग होता है, नेक्स्ट राउंड, और नेक्स्ट राउंड में वैल्यूएशन कितना हो गया? $200 मिलियन हो गया।
थर्ड राउंड में $400 मिलियन। क्यों? क्योंकि धोनी भी साथ में आ गया है, अब धोनी भी साथ में है। अगले राउंड में $800 मिलियन हो गया। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को भी लेके आ गए हैं। ट्रंप बता रहा है पढ़ाई कैसे करनी है, ट्रंप भी बता रहा है। अभी शाहरुख खान बताएगा पढ़ाई कैसे करनी है, उसके बाद सलमान खान भी बताएगा पढ़ाई कैसे करनी है, जिसने नहीं की सब बताएंगे पढ़ाई कैसे करनी है। सब ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है। करते करते पता लगा $5 बिलियन। बाप रे बाप, 40,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हो गई है। और ये भाई साहब जो 100 वाले थे 25 वाले इसी बीच में बेच के निकल लिए, 25 से 100 करके निकल गए। उन चारों के शेयर्स कम होते जा रहे हैं। जो 4 लोग फेस ऑफ द कंपनी हैं उन चारों के पास मिला के जो शेयर हैं वो 2% है, और बाकी सब गिद्ध अंदर आ चुके हैं। और सब इनसे क्या कह रहे हैं कि अब देखो हम निकलना चाहते हैं प्रॉफिट कमा के, अब तुम ले आओ आईपीओ। अच्छा, आईपीओ से पहले इनको निकलने का ऑप्शन नहीं, मैंने वैसे ही बोल दिया, निकल नहीं पाए कोई भी। अभी निकलने का एक ही ऑप्शन है, जब आईपीओ आएगा इनको अपने शेयर्स बेचने का राइट होगा आईपीओ में, तो ये प्रेशराइज करेंगे आईपीओ लाओ, आईपीओ लाओ, आईपीओ लाओ। ये देखेंगे माहौल, जब माहौल ठीक होगा तब आईपीओ आएगा। और फिर आईपीओ आने से पहले माहौल बनेगा जबरदस्त। माहौल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और उसके बाद आया आईपीओ। आईपीओ के समय सारे टीवी चैनल जबरदस्त उनके बारे में स्टोरी बता रहे हैं। सच ए ग्रेट कंपनी, ओनली इन 10 years इट हैज रीच्ड फ्रॉम 100 million to $5 billion। ये कंपनी कितना आगे जाएगी। इकोनॉमिक न्यूज के अखबार सारे चैनल्स तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जनता है सबसे गोलू, क्यूटेस्ट पार्ट जनता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि न्यूज चैनल सारे के सारे बिके हुए हैं, उस कंपनी से पैसा लेके डिबेट कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। अब आईपीओ आएगा, आईपीओ से इनको चाहिए $10 बिलियन का वैल्यूएशन, और 10 बिलियन की वैल्यू पे आईपीओ आएगा। इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू लेट अस अज्यूम 500 रुपीज हो गई। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एवरीथिंग इन प्लेस। The company is coming for the IPO for the first time. The company has huge dreams to reach at the valuation of $100 billion in 3-4 years. The company will do everything to get this valuation. और जनता पागल कि अच्छा 10 का है, 100 का होने वाला 3 साल में। ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार आता है, ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार आता है, चूकना नहीं है। 8 साल बाद गुड़िया की शादी भी तो करनी है, कहां से पैसे लाएंगे? तो गुड़िया की मम्मी सारे पैसे निकालो, गहने बेचो, सोना चांदी बेचो, पैसे निकालो, आईपीओ खरीदेंगे। और सबने मिलकर आईपीओ में लगा दिए 5 लाख रुपए। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं। अप्लाई किया 20 लाख के लिए, मिले 5 लाख शेयर, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था, 4 टाइम ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। और शेयर खुला 500 रुपए के रेट पर, $10 बिलियन का वैल्यूएशन कंपनी का। हर तरफ खुशी मची हुई है। रेवेन्यू तो था ही नहीं। जो बड़े बड़े स्टार्टअप है, मैं जो उनकी डिटेल्स पढ़ता हूं, रिपोर्ट्स पढ़ता हूं मैनुअल, रेवेन्यू पूरे साल में कितना है? 10,000 करोड़ रुपए का। एक्सपेंडिचर कितना है? 60,000 करोड़ रुपए का। और वैल्यूएशन कितनी है? $40 बिलियन की है। हमें तो ऐसा समझ नहीं है कि हो क्या रहा है खेल। आप 10,000 करोड़ कमाते हैं, 60,000 करोड़ खर्च करते हैं। खर्च किस पे करते हैं? फिल्म स्टार, फुटबॉल स्टार, क्रिकेट स्टार, इन सबको ले आते हैं, दुनिया भर में हल्ला मचा के रखते हैं हर चीज में। और 5 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू नुकसान में चल रहे हैं। और अब जनता से जो चीज की वैल्यू 5 रुपए नहीं है उससे 500 रुपए करके मांग रहे हैं। जनता भोंदू है। उस बेचारे को कहां बिजनेस सेंस, इकोनॉमिक सेंस, कहां उसको शेयर आईपीओ समझ में आता है। हवा बनी, सबने खरीदा, 500-500 का ले लिया। बस अब गुड़िया की शादी 8 साल में होगी बढ़िया से, बड़े वाला बैंक्वेट बुक करेंगे। कुछ दिन के बाद क्या होता है? ये 5 लाख के शेयर हो गए 4 लाख के। अब दिल धक धक कर रहा है, तो बात कर रहे हैं आपस में कि नहीं नहीं ऐसा होता है, मार्केट थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जाता है, ऐसे जाता है। स्प्रिंग बोर्ड है ना, जंप करेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर ये 3 लाख हो जाता है,
अगले साल 2 हो जाता है, फिर 1 लाख हो जाता है, फिर ये 20,000 हो जाता है। अब सोच रहे इसको बेचें क्या, खुले पैसे का करेंगे क्या? उस समोसा उस शेयर से शादी करने से गुड़िया की समोसा भी नहीं आ रहा इससे। और ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे कई लोगों के 5 लाख रुपए जो गए हैं ना, वो कहाँ गए हैं? वो इनके पास गए हैं जिन वीसीज ने नकली वैल्यूएशन कर करके हवा बनाई थी और आईपीओ में अपने शेयर्स को डबल ट्रिपल, मतलब भाई अब वो 5 बिलियन 10 बिलियन की बात हो रही है ना, जिस आदमी ने शेयर्स खरीदे थे 100 मिलियन के वैल्यूएशन पे, उसने बेचे हैं 10 बिलियन की वैल्यूएशन, वो तो 100 टाइम्स फायदे में है। और इकोनॉमिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है अकाउंट्स का, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, फॉर एवरी क्रेडिट देयर हैज टू बी डेबिट। So if someone is making 100x money from the IPO, someone has to lose 100x money from the same IPO. And this is the startup ecosystem. You are most welcome to the new world of startups. अगली बार जब कोई स्टार्टअप आईपीओ निकाले, भूल के भी मत लेना, भूल के भी मत लेना, क्योंकि जिंदगी में ऐसा मौका एक आध बार ही आता है बर्बाद होने का मौका। शेयर मार्केट बहुत वाइब्रेंट चीज है, जिस चीज की जो हैसियत है वो वहां आई जाती है अपने आप। एंड इफ यू सी द फ्लक्चुएशंस ऑफ द शेयर मार्केट, you always get opportunities from time to time. Every 2-3 years you get one plunge, and at that time you can purchase. If you want to be a part of the share market, that is the perfect time, not the IPO. तो IPO की जब भी कोई कहानी आपको सुनाए, और ये IPO के खेल देखने के बाद से सरकार को टेंशन है हाउ टू इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एट द लेवल ऑफ स्टार्टअप्स। तो जब भी कोई आपको IPO कहानी सुनाए स्टार्टअप की, तो ये प्लॉट याद रखना, कितने का था और कितने का हो गया था, बस ये है खेल पूरा।